कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे पास। हे वृषभानु की लाडली मैं सबकी ओर निहार। करुणा कर मम स्वामिनी मम पकड़ो निज हाथ। दीजो स्वामिनी चरण रज और वृंदावन वास। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इनके चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को व्यासपीठ से जय जय राधेश्याम जय जय राधेश्याम। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, लड्डू गोपाल की, हनुमान जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन धाम की, रजरानी की, ब्रजरानी की, यमुना महारानी की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए आज कथा की परम मंगल पावन चतुर्थ दिवस में आप और हम सभी बड़े प्रेम से भाव से मिलकर के गोता लगाते हैं। उससे पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए आइए कुछ क्षण वृंदावन धाम का चिंतन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। किशोरी जी से प्रार्थना करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वृंदावन को वास। लाडली वृंदावन को वास।
ब्रजवासिन के टुकड़ा पाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़ा पाऊं। प्यास लगे यमुना जल पीऊं, कुंजन करूं निवास। प्यास लगे यमुना जल पीऊं, कुंजन करूं निवास। ऐसी कृपा करो तेरा तीनों वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, गोवर्धन परिक्रमा जाऊं। मानसी गंगा खूब नहाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं। राधा कुंड और श्याम कुंड में निटुट करूं स्नान।
राधा रानी सरकार की जय हो, पावन धाम की जय हो। आइए अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछित कल्पतरु एवं विद्युत पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री राधा गोविंद के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान सभी श्रोताओं के हृदय में मेरे युगल सरकार को प्रणाम करते हुए आज कथा के चतुर्थ दिवस में आप और हम सभी बड़े प्रेम से भाव से मिलकर के गोता लगाएंगे। आज कथा को श्रवण करते करते इस गांव में 3 दिन व्यतीत हो गए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। यहाँ महाराज जब हमारे जीवन में आनंद के क्षण आते हैं, सुख के क्षण आते हैं तो बड़ी जल्दी व्यतीत हो जाते हैं। ये जो कथा हो रही है आपके गांव में, ये सुख का क्षण नहीं है। यदि अनुभव किया जाए तो ये आनंद का क्षण है जो महाराज भगवान ने बड़ी कृपा करके हम सबको ये अवसर प्रदान कराया है। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। इस कथा सुनने का फल तभी प्राप्त होता है महाराज। ये कथा तभी सार्थक होती है जब इस कथा को अपने जीवन में धारण किया जाएगा। यदि हमने भगवान को परीक्षण करना प्रारंभ कर दिया, कई लोग करते हैं महाराज, भगवान का परीक्षण करके देखते हैं। पहले भगवान से कहते हैं प्रभु हम आपको तभी मानेंगे कि हाँ आप सच्चे भगवान हो यदि हमारा ये काम बन जाए तो। भगवान से कहते हैं कि ठाकुर जी हमारा ये काम बन जाएगा तो हम आपकी बड़ी पूजा करेंगे, बड़ी सेवा करेंगे, तभी हमें भरोसा होगा कि आप वास्तव में सच्चे ठाकुर जी हो। यहाँ महाराज सबसे बड़ी मूर्खता का कार्य तो हम यही करते हैं कि हम भगवान का परीक्षण करना प्रारंभ करते हैं। भगवान ने इतना सुंदर हमें शरीर दिया है और उन परमात्मा का यदि हम परीक्षण करेंगे तो यहाँ महाराज कहीं न कहीं हम पाप के भागी बनेंगे। भरोसा होना चाहिए भगवान पर, जैसे तुलसीदास जी को था। मैंने बताया था तुलसीदास जी को इतना भरोसा था कि स्वयं भगवान उनके लिए राम बन गए वो जब वृंदावन में गए थे। किसी ने पूछ लिया, कहा बोले तुलसीदास जी मैंने सुना है आपके जो राम जी हैं वो कोई भगवान नहीं है, वो तो एक राजा के बेटे हैं। कहा बोले भगवान है लेकिन इतनी शक्ति नहीं है, बहुत कम है उनमें शक्ति, आप इतना क्यों मानते हो? तुलसीदास जी ने कहा बोले मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो भगवान ना हो, वो भगवान ना हो, एक राजा के साधारण से बेटे ही सही, लेकिन मेरा भरोसा है, मेरे इष्ट हैं। और कहते हैं कि भरोसा महाराज जिस जगह आपका बन जाए फिर भगवान वहीं से प्रकट हो जाता है। भरोसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि भगवान केवल मंदिर में ही प्राप्त हो। हम लोग क्या करते हैं कि मंदिर में जाकर के तो बड़े हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान केवल मूर्ति में ही विराजमान है। बाहर जाकर के महाराज खूब छल कपट कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ भगवान तो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र विराजमान है, लेकिन महाराज प्रकट करने के लिए प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान तभी प्रकट हो पाते हैं, तभी मिल पाते हैं। ऐसे तो महाराज चाहे आप मंदिर में जाकर के
दिन रात भजन करना कुछ होने वाला नहीं है। दिन रात कथा श्रवण करना, जब तक मन में भाव नहीं है, भरोसा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए कल महाराज कथा में बताया था, जो भगवान का परीक्षण करता है फिर महाराज उसका कभी भला नहीं होता। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को यही कथा श्रवण करवा रहे हैं, क्योंकि उनको 7 दिन में मृत्यु का शाप मिला है। तो 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, यही सुखदेव जी समझा रहे हैं। यहाँ महाराज बताया, कहा बोले जो मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे, देवहूति, आहुति और प्रसूति। यहाँ महाराज तीनों का वर्णन किया है और 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। कहा बोले उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं महाराज। यहाँ जब उसकी 2 पत्नियां हैं तो जो बड़ी पत्नी है, जो बड़ी पत्नी है उससे इतना अधिक प्रेम नहीं करते। जब छोटी पत्नी से आकर्षण ज्यादा होता है तो बड़ी पत्नी का त्याग कर देते हैं। यहाँ महाराज जो बड़ी पत्नी है उससे एक संतान की प्राप्ति होती है जिनका नाम है ध्रुव, और छोटी पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम है उत्तम। यहाँ धीरे धीरे उत्तानपाद का बेटा बड़ा होने लगता है। एक दिन ध्रुव जी ने अपनी माँ से पूछ लिया, कहा बोले माँ मेरे पिताजी कौन हैं, मेरे पिता कौन हैं? और यहाँ जैसे ही पूछा कि मेरे पिता कौन हैं, यहाँ बता तो दिया कि तेरे पिता का नाम उत्तानपाद है, बड़े राजा हैं। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव जी गए हैं अपने पिता के पास में, और अपने पिता के पास में जाकर के महाराज गोद में बैठने का प्रयास किया, याचना की। यहाँ अपने बेटे को जैसे ही गोद में बिठाया है, जैसे ही गोद में बिठाया है, यहाँ जो छोटी पत्नी है सुनीति, उसने महाराज तुरंत ध्रुव जी को गोद से नीचे उतार दिया। कहा बोले तुम्हें इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। कहा बोले तुम्हें इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यदि इस गोद में बैठना है तो पहले जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, और जब भगवान का इतना भजन करोगे, उस भजन से भगवान प्रकट होकर के कहें कि वरदान मांगो, तब वरदान में मांगना मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओ। जब मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तब तुम्हें इस पिता की गोद प्राप्त होगी। यहाँ महाराज जैसे ही ये वचन सुने हैं, दौड़ करके रो करके ध्रुव जी अपनी माँ के पास में गए। माँ ने हृदय से लगा लिया। कहा बोले बेटा क्या हुआ? तभी कहा बोले छोटी माँ ने मुझे बड़ा डांटा है, कहा है कि तुझे इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पहले जंगल में जा, जंगल में जा करके भगवान का भजन कर। यहाँ महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ जो सुरुचि है उसने भगवान का बड़ा अपमान किया। क्यों? क्योंकि आज उसने अपने गर्भ को भगवान से भी ज्यादा ऊंचा माना है कि पहले जंगल में जाओ और भगवान जब प्रकट होकर के वरदान मांगने के लिए कहे तो मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांगना। यहाँ महाराज
जैसे ही ये बात छोटी माँ ने सुनी है, वो अपने बच्चे को समझाने लगी, कहने लगी, बोले बेटा जो बात मैं तुझे आज तक नहीं बता पाई, आज तक मैंने तुझे नहीं बताई, वो बात आज माता सुरुचि ने बताई है। कहा बोले बेटा मैं भी कहती हूँ कि तू यदि जंगल में जाता है तो तू कल जाता हो तो आज ही जा। क्यों? क्योंकि यदि तूने उस परम पिता को प्राप्त कर लिया तो ये संसार के जो साधारण पिता हैं ये तेरे पीछे पीछे डोलेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जैसे ही महाराज ये बात ध्रुव जी ने सुनी, ध्रुव जी कहते हैं माँ तुम भी मुझे वन में जाने को कहती हो। कहा तुम भी मुझे वन में जाने को कहती हो, मैं कैसे जाऊंगा? मुझे कहा क्या पता है कहाँ रहते हैं भगवान। यहाँ माता ने उपदेश किया, कहा बोले भगवान केवल भाव के भूखे हैं। जहाँ तेरा प्रेम सच्चा होगा, जहाँ तेरा भरोसा अटूट होगा, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान कण कण में व्याप्त है। जैसे ये बात सुनी ध्रुव जी निकल गए, और ध्रुव जी जब जा रहे थे तो रास्ते में मिल गए नारद जी। क्योंकि नारद जी ऐसे संत हैं जो महाराज सबको भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। यहाँ भगवान को भी चिंता होने लगी। जैसे हमारे यहाँ कोई पहली बार आता है, कोई रिश्तेदार पहली बार आता है तो हम क्या करते हैं? हम उसे बार बार फोन करके पूछते हैं कि भैया कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। और जब वो थोड़ी सी दूरी पर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उन्हें फोन करके कहते हैं कि आप वहीं रुको, हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। जब हम साधारण से जीव हैं, जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम स्वयं उन्हें लेने के लिए पहुँच जाते हैं। और जब कोई भगवान की ओर कदम बढ़ाता है तो फिर भगवान हमें लेने के लिए क्यों नहीं आएंगे? जैसे ही ध्रुव जी घर से निकले हैं उसी क्षण से भगवान को चिंता होने लगी। भगवान ने नारद जी को भेज दिया। आज नारद जी आए, नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, बोले बेटा कौन हो और कहाँ जाते हो? आज नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा लेकर के देख रहे हैं। कहा बोले मैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए वन में जा रहा हूँ, जंगल में जा रहा हूँ भजन करने के लिए। तभी नारद जी ने हंस करके कहा, बोले बेटा 5 वर्ष का बालक, नन्हा सा बालक क्या जानता है भगवान को प्राप्त करना। कहा बोले बेटा दिन में भोजन कितनी बार करते हो? कहा कि भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ महाराज नारद जी ध्रुव जी का परीक्षण करते हैं। कहा बोले बेटा दिन में भोजन कितनी बार करते हो? कहा बोले मैं तो 2 बार भी कर लेता हूँ, 3 बार भी कर लेता हूँ, जितनी बार भूख लगती है उतनी बार कर लेता हूँ। कहा बोले वन में जाने से भगवान मिलते हैं, ऐसा किसने बताया? कहा बोले मेरी माँ ने उपदेश किया है कि जंगल में जाकर के भजन करो। कहा बोले बेटा जंगल में तो केवल शेर रहते हैं, वही तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, वहाँ तुम्हारी माँ तो तुम्हें भोजन नहीं कराने आएगी। तभी कहा बोले मेरी माँ ने कहा है कि जब दांत दिए, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। कहा बोले जब बालक जन्म लेकर के आता है तब उसके दांत नहीं होते, लेकिन जन्म से पहले ही भगवान हमारे दूध की व्यवस्था कर देता है। और अब दांत दिए हैं तो हमारे भोजन की भी व्यवस्था भगवान करेगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि भरोसा तो बड़ा अटूट है, और जिसका भरोसा अटूट है फिर भगवान मिलने में देर नहीं करते। यहाँ महाराज कहा बोले बेटा लेकिन भगवान रहता कहाँ है?
तभी बताया, कहा बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु तो कड़कड़ में विद्यमान है, मुझ में भी राम है और तुम में भी राम है, हर स्थान पर भगवान है। तभी महाराज कहा बोले तुमने कोई गुरु बनाया है कि नहीं? जैसे ही कहा कि गुरु बनाया है कि नहीं, ध्रुव जी समझ गए। कहा बोले महाराज आपसे बड़ा मेरा गुरु और कौन होगा? कहा बोले कहते हैं कि जिसको नारद जी का दर्शन होता है उसे तो भगवान की और जल्दी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ महाराज आज ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया है कान में, और गुरु मंत्र देने के बाद ध्रुव जी इतनी तपस्या करने लगे, इतनी समाधि लगा करके भजन करने लगे। प्रथम महीना हुआ है भजन करने का, केवल फल खा करके व्यतीत कर दिया। धीरे धीरे फल खाना भी छोड़ दिया, पत्ते खा करके भजन करना प्रारंभ कर दिया, पत्ते खाना भी छोड़ दिया, केवल वायु पी करके भजन करना प्रारंभ कर दिया, और फिर वायु पीना भी बंद कर दिया। और जो श्वास लेते हैं ध्रुव जी ने धीरे धीरे अपनी श्वास को रोक लिया, और जैसे ही अपनी श्वास को रोका है अब आकाश मंडल में सभी देवता घबराने लगे, सभी का कंठ अवरुद्ध होने लगा, सभी दौड़ करके भगवान के पास गए। भगवान से जाकर के कहा बोले प्रभु हमसे सांस नहीं ली जाती है, हमारा कंठ बड़ा अवरुद्ध होता है। तभी कहा बोले मेरा एक भोला भक्त बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है, जब तक मैं उसे दर्शन देने नहीं जाऊंगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तभी महाराज भगवान आज ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए, और ध्रुव जी को जब दर्शन देने के लिए आए तो यहाँ नेत्र बंद हैं, ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं। यहाँ एक क्षण के लिए उनके हृदय में वो झांकी आई और अंतर ध्यान हो गई, और जैसे ही छटपटा करके ध्रुव जी के नेत्र खुले हैं, वही झांकी ध्रुव जी ने अपने सन्मुख देखी। अब तो उनके नेत्रों से अश्वधारा बह रही है, अब तो सोच रहे हैं कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, क्या मांगू? क्योंकि 5 वर्ष का नन्हा सा बालक क्या जानता है भगवान से कुछ मांगना, लेकिन जिसके लिए भजन किया था वो भी भूल गए, सब कुछ भूल गए, केवल भगवान को निहार रहे। जैसे ही भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी की कपोल से लगाया, उन्हें संपूर्ण ज्ञान हो गया, और जैसे ही कहा बोले बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। कहा बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारे चरणों की भक्ति चाहिए। यहाँ भगवान सोच रहे हैं कि जिसके लिए इसने तपस्या की है वो तो ये भूल ही गया। यहाँ भगवान ने अपने चरणों की भक्ति प्रदान की। चरणों की भक्ति प्रदान करने के बाद में यहाँ जैसे ही पता चला सबको कि ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट कर लिया है, यहाँ सबसे पहले वही पिता वही माता आज ध्रुव जी के पास आए, हृदय से लगा लिया। यहाँ ध्रुव जी ने भी सबसे पहले अपनी छोटी माँ को ही प्रणाम किया। क्यों? आज उन्होंने कहा बोले यदि ये मुझे कठोर शब्द नहीं कहती, कठोर वचन नहीं कहती तो शायद आज मैं भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता, आज मैं घर को छोड़ करके नहीं जाता। इसीलिए भगवान से मिलाने का जो कार्य किया है वो मेरी छोटी माँ ने किया है। सबसे पहले प्रणाम छोटी माँ को ही किया, पिताजी को प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा बोले जाओ जाकर के खूब अपने पिता की राजगद्दी का सुख भोगना। यहाँ कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, फिर ये जो संसार वाले हमारी बुराई करते हैं फिर वो भी महाराज हमारे पीछे पीछे चलने लगते हैं। लेकिन भगवान की कृपा होती कब है, भगवान मिलते कब है? जब महाराज हम सत्संग में जाते हैं, जब हम कथा में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान से मिलने का
यदि कोई साधन है तो वो भगवान का सत्संग है, क्योंकि सत्संग का अर्थ होता है सत्य संग या फिर संत संग। चाहे आप संतों का संग कर लो या फिर आप सत्य का संग कर लो, दोनों एक ही बात है महाराज। यदि दोनों में से एक का भी साथ कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसीलिए हमेशा यदि भगवान से मिलना है तो सत्संग में, कथा में अवश्य जाना चाहिए। कहते हैं कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 सांवरे से मिलने का सत्संग ही
भुलवा के बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। यहाँ महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि यदि भगवान से मिलना है तो पहले सत्संग का संग करना पड़ेगा, तभी महाराज भगवान से मिला जा सकता है। अपने मन में ये भाव लाओ कि जब 5 वर्ष का नन्हा सा बालक ध्रुव भगवान को प्राप्त कर सकता है तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी महाराज कर सकते हैं, लेकिन मन में भाव होना चाहिए। जब इसी कलकाल में मीराबाई जी भगवान को प्रकट कर सकते हैं, कर्माबाई के यहाँ भगवान खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं, तो आपके और हमारे भोजन का भोग क्यों नहीं लगाते। क्योंकि हम ज़्यादातर बनावटी भक्ति करते हैं। यदि महाराज हम भी सच्चे प्रेम और भाव से भक्ति करें तो भगवान आज भी हमारे लिए देर नहीं करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है महाराज, भगवान की भक्ति जब हम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, और यदि कहीं हमें जल्दी कार्य से कहीं जाना हो तो कभी कभी हम भगवान को क्या करते हैं, फिर हम भोजन का भोग नहीं लगाते। फिर तो महाराज एक गिलास दूध रखा और तुरंत चले जाते हैं, कहते हैं आज आप दूध पी करके ही रहो और हम तो जा रहे हैं बढ़िया 56 भोग मारने के लिए। लेकिन भगवान ऐसी भक्ति से नहीं रीझते। भगवान तो कहते हैं कि आप मुझे कभी भोग मत लगाओ, लेकिन जैसे भी हो आप मेरे सन्मुख प्रकट हो जाओ, बस मैं उसी से रीझ जाता हूँ। क्योंकि भगवान हमारे अवगुण नहीं देखते, वो गुण देखते हैं। यदि महाराज हमारे अवगुण भगवान देखें तो हम भगवान के सन्मुख एक क्षण के लिए भी नहीं खड़े हो पाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यदि एक भी भाव हमारा सच्चा हुआ तो भगवान न जाने कब रीझ जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है, ये संसार महाराज किसी का सगा नहीं है। ये जो संसार है ये मायावी संसार है, कोई किसी का यहाँ अपना नहीं है। ये जो संसार के लोग हैं इनसे प्रेम ऐसे करना चाहिए जैसे मानो ट्रेन में बैठे हुए हमारे पास में कोई व्यक्ति, जब तक जहां हमें उतरना है वो स्टेशन नहीं आता तब तक तो महाराज उससे एक रिश्ता बना लेते हैं जो हमारे पास में बैठा है, बड़े प्रेम से बातें करते हैं। लेकिन जहां जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है, वो ऐसा नहीं करता कि आपके बिना तो हम रह नहीं paएंगे, आप हमारे और हम तुम्हारे हैं, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। जो महाराज कार्य करने के लिए आए हैं वो कार्य आवश्यक है। संसार में सबसे प्रेम करो, लेकिन ममता किसी से नहीं करनी चाहिए। एक महाराज बड़ी प्यारी कथा है, जो कर्माबाई है उन्होंने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया था, लेकिन एक भक्तिमती जिनका नाम है करमेती बाई, कर्माबाई अलग है और करमेती बाई अलग है। जो करमेती बाई है वो महाराज बड़ी ठाकुर जी की पूजा करती, बड़ी भगवान को रिझाती। बचपन से ही उनका जो मन है वो भगवान में ही लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ, उसके माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि ऐसा होता है जब हमारा बालक ज्यादा भक्ति पूजा पाठ करने लगे तो महाराज माता पिता को बड़ी चिंता होने लग जाती है। माता पिता फिर ज्यादा भजन पूजा पाठ भी नहीं करने देते, कहते हैं कहीं हमारा छोरा बाबा जी ना है जाए, अपने बच्चों को रोकते हैं। ऐसे ही यहाँ
जो करमेती बाई हैं, उनके माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि हमारी जो बेटी है वो ना बच्चों में खेलती है, ना खुश रहती है, एकांत में बैठी रहती है, चुपचाप एकांत में बैठी रहती है। यहाँ महाराज पूछ लिया, कहा, बोले बेटी तेरे पास में छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, तू खेलती क्यों नहीं है? कहा, बोले पिताजी मेरा मन इस संसार में नहीं लगता। धीरे धीरे करमेती बाई जब बड़ी होने लगी तो यहाँ महाराज जब बड़ी होने लगी तो माता पिता को चिंता होने लगी। पिताजी ने क्या किया कि थोड़ी सी बड़ी हुई है तभी महाराज उसका रिश्ता तय कर दिया। पहले जमाने में बताया करते हैं कि बेटियों का विवाह पहले हो जाया करता था और विदाई उनकी बाद में होती थी। ऐसे ही महाराज रिश्ता तय कर दिया। अब धीरे धीरे करमेती बाई बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद में उन्हें पता चला कि कल मेरे ससुराल वाले मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। किसी ने कह दिया, बोले जो तेरे ससुराल वाले हैं वो भगवान को नहीं मानते, ना वो भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। जैसे ही महाराज ये पता चला, अब तो रात्रि को ही करमेती बाई घर छोड़ करके भाग गई। और रात्रि को जैसे ही घर को छोड़ करके निकल गई, अब तो भोर हुआ, जाकर के माँ ने देखा तो करमेती बाई अपने कमरे में नहीं है। जाकर के पिताजी से कहा, बोले घर में तो करमेती बाई नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। यहाँ महाराज जो करमेती बाई जी के पिताजी थे उन्होंने राजा से कहा, बोले मेरी बेटी ना जाने कहाँ चली गई है, मुझे अपनी बेटी पर बड़ा भरोसा है, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, लेकिन आज उसके ससुराल वाले उसे लेने के लिए आ रहे हैं, आज उसकी विदाई होनी है। यदि वो घर वापस नहीं लौट करके आई तो मेरी समाज में बड़ी नाक कट जाएगी, नीची हो जाएगी। इसीलिए यहाँ राजा ने क्या किया, अपने सिपाहियों को ढूंढने के लिए भेज दिया। और सिपाहियों को जब ढूंढने के लिए भेजा है तो यहाँ जो करमेती बाई है उसने देखा अब पैदल पैदल ज्यादा दूरी पर नहीं जा पाई, एक जंगल में गई है। जैसे ही सुना है घोड़े के पैरों की आवाज सुनी, समझ गई, सोचने लगी, बोले ये जरूर पिताजी ने ही सैनिकों को मुझे ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन क्या करूं, कुछ भी हो जाए मैं संसार में लौट करके नहीं आऊंगी, मुझे संसार में नहीं जाना, मुझे केवल अपने भगवान को रिझाना है, अपने भगवान का बन करके रहना है। क्योंकि ये जो संसार है हम कितना भी किसी के लिए कर ले महाराज, लेकिन कोई किसी का सगा नहीं होता। कहा, बोले मैं जितना भी करूंगी अपने ठाकुर जी के लिए करूंगी, वही मेरे प्राण आधार है। यहाँ महाराज जैसे ही ये बात अपने हृदय में सोची, तभी सोचने लगी कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं, यहाँ तो कोई घर भी नहीं है। तभी थोड़ी दूरी पर देखा एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था, एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था जिसका पूरा शरीर खोखला हो रखा था, पूरा शरीर खोखला हो रखा था, बड़ी दुर्गंध मची थी। उसने महाराज कुछ नहीं देखा, करमेती बाई गई और उस ऊंट के शव के अंदर प्रवेश कर गई, उसी में छुप कर के बैठ गई। जैसे ही सिपाही ढूंढने के लिए आए, आकर के चारों ओर देखा, यहाँ महाराज सोचने लगे यहाँ तो बड़ी दुर्गंध है, यहाँ तो वो आ नहीं सकती, इतनी दुर्गंध मची थी। सिपाही लौट करके चले गए। यहाँ करमेती बाई कहती है कि मैं इस दुर्गंध को सहन कर सकती हूँ, लेकिन जो संसार की दुर्गंध है एक बार फंसने के बाद फिर उसमें से निकला नहीं जाता, मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगी। तभी महाराज एक संतों की टोली वृंदावन जा रही थी, उन्हीं के पीछे 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 करमेती बाई वृंदावन में चली गई।
वृंदावन में जाकर के सोचने लगी, सबसे कहने लगी कि मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, मुझे ठाकुर जी को प्राप्त करना है, ठाकुर जी से कैसे मिलना होगा। यहाँ महाराज किसी संत ने कह दिया कि यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो यमुना जी के किनारे जाओ, वहां जाकर के भगवान की भक्ति करोगी तो भगवान बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं। वही करती है करमेती बाई, यमुना जी के किनारे बैठ करके भगवान का चिंतन करती है। इधर महाराज पूरे गांव में उसके पिता की बड़ी बदनामी हो गई। घर से जवान बेटी चली गई है रात्रि को उठ करके, यहाँ हर जगह ढूंढा लेकिन करमेती बाई नहीं मिली। उसके पिता को, उसकी माता को बड़ा भरोसा था कि मेरी बेटी जरूर, मैंने उसका विवाह कर दिया, जरूर कहीं ठाकुर जी के भजन के लिए एकांत में पड़ी होगी। यहाँ धीरे धीरे पता चला कि करमेती बाई जो है वो वृंदावन में रहती है। यहाँ उनके पिताजी आए, आकर के देखा, सबसे पूछने लगे कि मेरी बेटी है, सबको पूछने लगे कि मेरी एक छोटी सी बालिका है, वो भगवान के लिए घर को छोड़ करके निकल आई है, किसी ने देखा है क्या। यहाँ किसी ने कह दिया, बोले एक यमुना जी के घाट पर बैठी रहती है, दिन रात रोती रहती है भगवान के लिए, आप जाकर के देख लो यदि वही तुम्हारी बेटी हो तो। यहाँ महाराज दौड़ करके पिताजी गए हैं, जाकर के देखा तो एक वृक्ष के नीचे करमेती बाई बैठी हुई है। उसके पास में न जाने कितने सांप रेंग रहे हैं, न जाने कितने भिक्षु बैठे हुए हैं, लेकिन उससे कोई कुछ नहीं कहता और नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। जैसे ये दृश्य देखा, जाकर के चरणों में लेट गया वो पिता और कहा, बोले बेटी तूने ये क्या किया, यदि तुझे भगवान का भजन करना था, तुझे वृंदावन आना था तो तू एक बार मुझसे कह देती, मैं पूरी समाज में, पूरे गांव में कहता कि मेरी बेटी को वृंदावन में रहना है, लेकिन ये तूने क्या किया। कहा, बोले मेरी तो समाज में बड़ी नीची हो गई, मेरी तो तूने नाक कटवा दी। तभी करमेती बाई ने कहा, बोले पिताजी नाक उसकी कटती है जिसके मुंह पर नाक होती है, लेकिन जिसके मुंह पर नाक नहीं होती उसकी नाक नहीं कटती। कहा, बोले यदि समाज में मान प्रतिष्ठा पा लेना ही आपकी बड़ी इज्जत है तो ये कोई इज्जत नहीं होती। कहा, बोले ये जब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। कहा, बोले यदि हमारे जीवन में भक्ति है पिताजी तो हमारी समाज में ऊंची नाक है, और बिना भक्ति के आप कितना भी धन कमा लेना, ऊंची पदवी प्राप्त कर लेना, कुछ होने वाला नहीं। कहा, बोले बेटी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार गांव में चलो, मैं जाकर के सबसे कह सकता हूँ कि मेरी बेटी वृंदावन में रहती है, लेकिन करमेती बाई ने साफ मना कर दिया। कहा, बोले पिताजी मुझे लौट करके नहीं जाना, जिसे मिलना है वो वृंदावन आए। यहाँ महाराज वो पिता गया, गांव में जाकर के सबसे कहा कि मेरी बेटी वृंदावन में रहती है, और अपनी बेटी को देख करके उस पिता ने भी संसार को त्याग दिया और अपने गांव में ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया, और वो पिता उस मंदिर में रहता है। और वो भी करनी होगी कि यदि हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। यदि भगवान की भक्ति नहीं है, क्योंकि कहते हैं हमारी राधा रानी से मिलना बड़ा आवश्यक है, बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक राधा रानी से मिलना नहीं होगा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और राधा रानी से मिलना कब होगा, जब आप वृंदावन में जाकर के श्री यमुना महारानी से अपनी अरदास लगाओगे तो यहाँ आपको बड़ी सहजता पूर्वक किशोरी जी से मिलना हो जाएगा, उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हमारे ब्रज के संतों ने गाया है, कहा है
कि राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, राधा रानी से बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, ना बन पाई हवा का झोंका, कोई हवा का झोंका, ना बन पाई हवा का झोंका, ना बन पाई हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी, सरकारी चमनी बहाती, जो होती काली बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती काली बदरिया छम छम नीर बहाती, ओ जो मैं होती काली बदरिया छम छम नीर बहाती,
रानी से मिलना बड़ा जरूरी। श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं तेरा पता जानती खत लिख भिजवाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती भिजवाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती भिजवाती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है। 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 ये मेरी मजबूरी राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। रानी से मिलना बड़ा जरूरी। श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। आप मिलना बड़ा बोली राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो जीवन में कुछ भी करो लेकिन हमेशा चिंतन में हमारी राधा रानी का ध्यान होना चाहिए, चिंतन राधा रानी का होना चाहिए। क्योंकि ये जो राधा नाम की दवाई है महाराज ऐसी है जो हर कष्ट को मिटा देती है, हर तकलीफ को मिटा देती है। यदि महाराज आज भी वृंदावन में जाकर के देखोगे, हमारे वृंदावन में जो संत है पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस कलयुग में कि यदि हम अपना जीवन भगवान को समर्पित करते हैं तो स्वयं हमारा जीवन भगवान ही चलाते हैं। उनके दोनों किडनियां नहीं, फिर भी महाराज राधा नाम की क्या दहाड़ लगाते हैं। आजकल सभी जो भी उनको सुन लेता है महाराज, उसका ही हृदय, उसका ही मन किशोरी जी के चरणों में लग जाता है। हमारे तो ब्रज में महाराज किशोरी जी का दूसरा स्वरूप माना जाता है प्रेमानंद जी। यहाँ उन संतों ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा सर्वस्व किशोरी जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। और जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन भगवान से कह दे कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तो यहाँ फिर भगवान उसकी गाड़ी स्वयं चलाते हैं।
इसीलिए ये जो राधा नाम की दवाई है महाराज, वो हर विपत्ति को काट देती है, हर संकट को काट देती है। इसीलिए चलते फिरते कैसे भी हो, हमारे ब्रज के संतों का यही कहना है कि कभी भी नाम जप नहीं छूटना चाहिए। भगवान का नाम हम हर परिस्थिति में ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर की पवित्रता होनी चाहिए, जरूरी ये नहीं होता कि हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। हम बिना नहाए भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान को स्पर्श नहीं करते हम अपवित्र अवस्था में, लेकिन हम भगवान का नाम हर क्षण, हर पल, हर अवस्था में ले सकते हैं। मैंने हर दिन बताया और आज फिर कहती हूँ कि भगवान का नाम आप कैसे भी लो, फलदायक होता है। मानस में लिखा गया है, कोई झूठा नहीं। कहा कि भाय कुभाय अनख आलसहु, बोले भाई को भाई अनखाल सऊ, नाम जपत मंगल दिस दसु। भाव को भाव नहीं देखा जाता, बस भगवान का नाम लो, फिर आप कैसे भी लो, वो फलदायक होता है। सुखदेव जी महाराज एक बड़ी प्यारी कथा बताते हैं कि कैसे भगवान के नाम से आजकल जो कलयुगी जीव है वो कैसे संसार सागर से पार हो सकता है। कुछ भी करो लेकिन भगवान का नाम मत छोड़ो। कहा बोले आजकल हमसे अनजाने में जो पाप बन जाते हैं उनसे मुक्ति पाने का भी साधन भगवान का नाम है। एक कहा बोले एक बड़े भक्त थे जिनका नाम था अजामिल, जो महाराज बड़े विद्वान थे, बड़े कर्मकांडी थे, जिनका नाम था अजामिल। अब अपनी पत्नी के साथ में बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन क्या हुआ, जंगल में भ्रमण करने गए, तभी उन्होंने एक गड़िका को देख लिया, एक वेश्या को देख लिया, और जैसे ही वेश्या के ऊपर दृष्टि गई, अब तो उनका मन उस वेश्या के ऊपर मोहित हो गया। उस वेश्या से कहने लगे, गड़िका से कहने लगे कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन जो वेश्या होती है उनको तो केवल धन से प्रेम होता है महाराज। उसने कहा मुझे बहुत सा धन चाहिए। यहाँ अजामिल ने हाँ कर दिया, और जैसे ही घर में लेकर के आया, जो अजामिल की पत्नी थी पूछ लिया, कहा बोले ये कौन है? कहा ये मेरी पत्नी है। उस गड़िका ने कहा बोले यदि ये तुम्हारी पत्नी घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी, इसका त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, और जैसे ही धर्म पत्नी का त्याग कर दिया तो यहाँ अजामिल जैसे ही सुबह होते ही भजन पूजा पाठ करने के लिए बैठा, तभी वो गड़िका कहने लगी बोले ये क्या करते हो? कहा बोले ये भजन पूजा से काम नहीं चलेगा, जाओ जाकर के धन कमा कर लाओ, धन से काम चलेगा। अब तो धीरे धीरे महाराज इतना प्रेम में मोहित हो गया कि अब तो चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, अब तो बुरे आचरण करने लगा। धन कमा करके लाता है, चोरी करके धन कमाता है, ला करके गड़का को देता है। कहते हैं कि यहाँ अजामिल अपनी धर्म पत्नी के साथ में था, जब तक अजामिल धर्मनिष्ठ था, लेकिन यहाँ जब एक गलत आचरण वाली स्त्री के साथ में पड़ा है तो यहाँ वो चोर डाकू बन गया। कहते हैं हमारे जीवन में संग का बड़ा असर पड़ता है।
इसीलिए संतों ने कहा है कि हमेशा संग को जीतो, कभी भी बुरे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। कहा बोले एक संत थे महाराज, वो यही सिखाते हैं हमें। एक बड़ी प्यारी कथा बताई है। कहा बोले एक संत किसी के यहाँ से भिक्षा मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। एक मैया के यहाँ वो नित्य भिक्षा मांगने के लिए जाते। वो मैया बड़े प्रेम से उन्हें भिक्षा देती। एक दिन क्या हुआ, उस मैया का घर में झगड़ा हो गया। और उस मैया का घर में झगड़ा हुआ तो यहाँ उस मैया ने क्या किया, अपने घर में चौका लगा रही थी, अपने घर में लिपाई कर रही थी। तभी महाराज वो संत आए, आकर के मैया से भिक्षा मांगने लगे। कई बार कहा लेकिन उस मैया ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो कुछ बोली नहीं। और फिर महाराज बार बार वो संत याचना करने लगे। तो यहाँ मैया को क्रोध आया और जिस कपड़े से गोबर की लिपाई कर रही थी वही गोबर में लिपटा हुआ कपड़ा लेकर के आई और संत की झोली में डाल दिया। कहा बोले ले जा, यही है तेरी भिक्षा। लेकिन संत तो वही है महाराज जिसे कभी क्रोध नहीं आता। संत भी बड़े प्रेम से वहां से चले गए। आकर के अपने आश्रम में उस कपड़े को साफ धोया और सुखा दिया। तभी कोई भक्त आया। भक्त आकर के उन्हें थोड़ा सा घी दे करके गया। अब तो वो संत सोचते हैं कि घी से मैं दो कार्य करूंगा, एक तो भगवान के लिए हलवा बना करके भोग लगाऊंगा। और यहाँ उस संत के मन में आया तो यहाँ उसने जो वो कपड़ा धो करके सुखाया था उसकी महाराज छोटी छोटी बत्ती बनाई। छोटी छोटी बाती बना करके घी में डुबा करके जैसे ही भगवान के चरणों में जलाया है, वो दीपक जैसे ही भगवान के चरणों में जलाया तो उस कपड़े से आवाज आने लगी, जिससे बत्ती बनाई गई थी कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता अच्छे अच्छे का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। उससे आवाज आने लगी कि सुबह तक मैं एक गृहस्थ के घर में था तो क्या था, गोबर का लिपटा हुआ एक गंदा कपड़ा था। लेकिन आज मैं जब एक संत की शरण में आया हूँ तो फिर मैं भगवान के चरणों में जलने वाला दीपक बन गया, जो स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में हमेशा संग को जीतना चाहिए, बुरे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। लेकिन अजामिल यहाँ गड़का के चक्कर में बहक गया, चोर डाकू बन गया। अब तो महाराज उस गड़का के द्वारा 9 संतानें प्राप्त हो गई। तभी क्या हुआ, अयोध्या से कुछ संत आए हुए थे, वो पद यात्रा कर रहे थे, वृंदावन की ओर जा रहे थे। तभी महाराज जैसे ही अजामिल के गांव में रुके, किसी से पूछ लिया, कहा बोले भैया हमें रात्रि विश्राम करना है, किसी के यहाँ हमें भोजन करना है और रात्रि विश्राम करना है। किसी ने महाराज हंसी उड़ाते हुए कह दिया, बोले जाओ अजामिल भक्त के यहाँ चले जाओ, तुम्हारी बड़ी अच्छी सेवा होगी, बड़ी अच्छी खातिरदारी होगी। यहाँ महाराज संत तो भोले वाले होते हैं, संत चले गए। संत ने जाकर के आवाज लगाई, कहा बोले भक्त अजामिल घर पर है क्या। जैसे ही आवाज लगाई भक्त अजामिल घर पर है, तभी वो गड़का निकल करके आई। कहा बोले महाराज मेरा जो पति है वो कोई भक्त नहीं है, वो बहुत बड़ा चोर और डाकू है। यहाँ संतों ने कहा बोले हम किसी गलत घर में आ गए हैं। तभी कहा बोले हमें तो भोजन की याचना करनी थी, हमें तो रात्रि विश्राम करना था। तभी उस गड़का ने कहा बोले महाराज मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने हाथ से तुम्हें भोजन बना करके नहीं खिला सकती, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि कभी भी संत द्वार पर आए तो कभी उन्हें खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तभी कहा बोले महाराज मैं आपको सूखी प्रसादी दे सकती हूँ।
सूखी प्रसादी दे दी, दाल चावल आटा दे दिया। और यहाँ संतों ने गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे भोजन बना करके पाया। तभी महाराज अजामिल आ गया। अजामिल ने संतों को देखा, कुछ नहीं कहा, जाकर के घर पे पूछ लिया कि ये गांव के बाहर संत किसने रोक दिए हैं। उस गड़गा ने कहा, बोले हमारे घर पर आए थे, भोजन की याचना कर रहे थे, हमने ये कह दिया कि आप गांव के बाहर ठहर सकते हैं। इतने में ही संतों ने सोचा, कहा, बोले हमने जिसका अन्न खाया है, हमने जिसके घर का अन्न खाया है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें उसकी बुद्धि को संवारना होगा। यहाँ जैसे ही संत अजामिल के घर आए और आकर के कहने लगे, बोले अजामिल, हम जब संतों को भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, तभी वो भोजन मान्य होता है, बिना दक्षिणा के भोजन मान्य नहीं होता। किसी को यदि भोजन कराओ तो दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। यहाँ महाराज जैसे ये बात सुनी, अजामिल ने अपनी तलवार निकाली और संतों से कहने लगे, बोले बाबा इतना ही खैर मानो कि हमने अभी तुम्हारी ये झोली झंडा नहीं छुड़ाए। कहा, बोले यदि जान बचानी है तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। संतों ने कहा, बोले अजामिल हमें कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, हमें कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, हमें केवल एक वचन चाहिए कि ये जो तेरी 10वीं संतान होने वाली है, इसका नाम तू केवल नारायण रख ले। हमारे कहने से इसका नाम तू केवल नारायण रख लेना। अजामिल सोचने लगा, कहा, बोले ये कोई ज्यादा बड़ी दक्षिणा तो नहीं है। हाँ कर दिया। और यहाँ महाराज धीरे धीरे जब 10वीं संतान के रूप में एक पुत्र प्रकट हुआ तो यहाँ उसका नाम रख लिया नारायण। अब तो अपने पुत्र से इतना प्रेम करता, इतना प्रेम करता, जहां भी जाता वहीं अपने पुत्र को लेकर के जाता, जहां भी जाता पुत्र को लेकर के जाता, बड़ा प्रेम करता छोटे पुत्र से। नारायण नारायण दिन में जाने कितनी बार उसका नाम ले लेता। धीरे धीरे क्या हुआ, अजामिल की मृत्यु का समय आया। और अजामिल की जब मृत्यु का समय आया तो यहाँ यम के दूत उसे लेने के लिए आए। और यम के दूत जब लेने के लिए आए, उसे रस्सी में बांध करके ले जाने लगे। वो तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। थोड़ी दूरी पर देखा तो उसका वही बेटा नारायण खेल रहा था। उसने आवाज लगाई, जोर जोर से आवाज लगा रहा है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। और जैसे ही ये बात अजामिल ने अपने मुख से निकाली है, यहाँ भगवान ने अपने गणों को भेज दिया है। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया है विमान लेकर के। जैसे ही भगवान के पार्षद आए, यहाँ दूतों को अलग हटा करके कहा, बोले इसे तुम नहीं ले जा सकते, इसकी तो अब मुक्ति हो गई। यम के दूतों ने कहा, बोले भैया इसने जीवन भर कोई अच्छा कर्म नहीं किया और ये आज बुरा कर्म करते करते इसकी मृत्यु हो रही है और तुम इसे बैकुंठ लेकर के जाते हो। भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले इसने जीवन में कुछ भी किया है, लेकिन इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसने मरते समय नारायण भगवान का नाम लिया है। और कहते हैं कि मरते समय जिसके मुख से यदि भगवान का नाम निकल गया तो फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ महाराज दोनों में बहस होने लगी, लेकिन भगवान के पार्षदों ने अजामिल को यमदूतों के पास नहीं जाने दिया। यहाँ अजामिल ये दृश्य देख रहा था। अजामिल मन में सोच रहा है कि आज मैंने अपने बेटे का नाम लिया है, तब मेरी मुक्ति हो गई। और यदि मैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से यदि मैं भगवान का भजन करता तो आज मुझे स्वयं परमात्मा लेने के लिए आ जाते। इसीलिए कहते हैं कि
कि भगवान का जो नाम है जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाकर के ही भगवान का नाम लो। भगवान का नाम तो महाराज हम चलते फिरते खाते पीते कैसे भी ले सकते हैं। भगवान का नाम कभी भी अफलदायक नहीं होता, हमेशा फलदायक होता है। लेकिन महाराज हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं लेकिन भगवान को नहीं जान पाते। कहते हैं कि उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। यहाँ पूरा जीवन निकाल देते हैं। बड़ा प्यारा भाव है, कहा उमरिया बिताए दई। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए राम नहीं जाने। राम नहीं जाने घनश्याम नहीं जाने, राम नहीं जाने घनश्याम नहीं जाने। राम नहीं जाने घनश्याम नहीं जाने, राम नहीं जाने घनश्याम नहीं जाने। उमरिया बिताए दई नहीं जाने, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। वत्सल भगवान भजन करन को आए अकेले भजन करन को, आए अकेले भजन करन को। भजन करन को भजन करन को, भजन करन को भजन करन को। आए अकेले भजन करन को, आए अकेले भजन करन को। सूरतिया भुलाए गई राम नहीं जाने, सूरतिया भुलाए गई राम नहीं जाने। सूरतिया भुलाए गई राम नहीं जाने, सूरतिया भुलाए गई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए गई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए गई राम नहीं जाने।
बिताए गई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए गई राम नहीं जाने। अधर्म करके करी कमाई। अधर्म करके करी कमाई। अधर्म करके करी कमाई। अधर्म करके करी कमाई। करी कमाई ना करी कमाई। करी कमाई हाँ करी कमाई। अधर्म करके करी कमाई। अधर्म करके करी कमाई। और नैया डुबाई गई राम नहीं जाने। 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 नारायण भगवान यम के दूत जब लेने आए। 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 क्या किया? कुठरिया डुबाई दई राम नहीं जाने। कुठरिया डुबाई गई हम नहीं जाने। कुठरिया डुबाई दई राम नहीं जाने। कुठरिया डुबाई गई राम नहीं जाने। राम नहीं जाने घर श्याम नहीं जाने। राम नहीं जाने धन श्याम नहीं जाने। कुठरिया बिताए नहीं जाने। उमरिया बिताए गई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए नहीं राम नहीं जाने। उमरिया बिताए गई राम नहीं जाने। चार जने मिल डोली उठाई। चार मिले जने डोली उठाई। चार जने मिल डोली उठाई। चार मिले जने डोली उठाई। मरघट में जलाई गई राम नहीं जाने। मरघट में जलाई गई राम नहीं जाने। मरघट में जलाई गई राम नहीं
भगवान की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। यहाँ महाराज, यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि ये हमने पूरा जीवन अपना व्यतीत कर दिया लेकिन भगवान को कभी जान ही ना पाए। ये महाराज, ये जो भागवत कथा है इसमें प्रत्येक भक्त का चरित्र हमें कुछ न कुछ सीख देता है। अभी हमने ध्रुव जी का चरित्र श्रवण किया, यहाँ हमें यही सीख मिली कि कभी भी भगवान की भक्ति बुढ़ापे में नहीं करनी चाहिए, कभी बुढ़ापे में नहीं की जाती। भगवान की भक्ति तो बचपन से ही की जाती है। मैंने कल बताया था कि बुढ़ापे के लिए जो बैठे रहते हैं कि हम तो भगवान का भजन बुढ़ापे में करेंगे, वो कभी भी नहीं कर पाते बुढ़ापे में, क्योंकि जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। यहाँ हमने अजामिल की कथा श्रवण की है, यहाँ हमें सीख मिली है कि यहाँ उसने अपने बेटे के नाम से मुक्ति पाली, अपने बेटे के नाम से मुक्ति पाली। इसीलिए प्रयास करो कि हम भगवान का भजन नहीं कर सकते तो अपने बच्चों का नाम भगवान से मिलता जुलता रखना, अपने बच्चों का नाम ऐसा रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों का भी नाम लें और हमारा भजन भी हो जाए। क्योंकि जब हम मरते हैं ना तो भगवान याद नहीं आते, तब क्या याद आता है? बच्चे याद आते हैं, पत्नी याद आती है, घर परिवार रिश्तेदार याद आ जाते हैं, लेकिन जिसने हमें सुंदर जीवन दिया वही हमें याद नहीं आते। इसीलिए ये भक्त का चरित्र हमें सीख देता है कि हमें अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखना चाहिए। अंत समय में महाराज कोई साथ नहीं देता, कोई भी साथ नहीं देता, हमारे जो कर्म किए गए हैं वही साथ में जाते हैं। यहाँ परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछ लिया कि प्रभु हमसे जो अनजाने में पाप बन जाते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? कहा, बोले यदि हमसे जो अनजाने में पाप बन जाते हैं उनके लिए हमें छोटे छोटे यज्ञ बताए गए हैं, उनका नित्य करना हमारे जो छोटे मोटे पाप बनते हैं उससे मुक्ति हो जाती है। कहा, बोले जैसे झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। घर में जब भोजन बनाते हैं तब महाराज जब लकड़ी को जलाया जाता है तब न जाने कितने छोटे मोटे कीड़े जल जाते हैं, मर जाते हैं। अनजाने में जो बने पाप हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, बोले 5 प्रकार के यज्ञ रोज करने चाहिए। कहा, सबसे पहले गौ ग्रास निकालना चाहिए। सबसे प्रथम जो रोटी होती है वो गाय के लिए निकालनी चाहिए। कौन कौन माताएं निकालती हैं गाय के लिए? हाथ खड़े करो। सबसे प्रथम रोटी गाय के लिए होनी चाहिए। जो ये नहीं करती, ये महाराज हमें एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है इससे। एक हम बड़ी विशाल यज्ञ ना कर पाए लेकिन अपनी गौ माता को पहली रोटी का यदि हम भोग लगा देते तो एक यज्ञ के समान है। क्योंकि जो हमारी गौ माताएं हैं उसमें 33 कोटि देवी देवता विद्यमान है। यहाँ दूसरा यज्ञ बताया, बोले अग्नि को भोग लगाना चाहिए। कहा, बोले जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के उसमें घी और चीनी मिला करके अग्निदेव भगवान को भोग लगाना चाहिए। यहाँ महाराज कहा, बोले जगह जगह देखने को मिलता है जो चींटियों के ढेर होते हैं, चींटियों को भी आटे में बूरा मिला करके उन्हें भोग लगाना चाहिए। और यहाँ महाराज कहा, बोले जलाशय में जो मछलियां होती हैं आटे की छोटी छोटी गोली बना करके उनका पेट भरना चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए। और यहाँ
पांचवी बात कही, बोले हमेशा अतिथि का सदा सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अतिथि देवो भव। जो हमारे द्वार पर कोई अतिथि आ जाता है तो वो भगवान के समान है। न जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। हरिलाल की जय हो। यहाँ बताया अतिथि का सदा सम्मान करना चाहिए। ये जो 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, ये महाराज हमसे जो अनजाने में पाप बन जाते हैं, उनसे महाराज ये 5 प्रकार के यज्ञ करने से, 5 प्रकार के यज्ञ करने से हमें इनसे छुटकारा मिल जाता है। परीक्षित जी ने पूछ लिया, कहा बोले महाराज भगवान की नजर में श्रेष्ठ कौन है? कहा बोले भगवान हमेशा राक्षस को क्यों मारते हैं और भक्त को क्यों बचाते हैं? तो यहाँ भगवान ने कहा, बोले सुखदेव जी ने कहा, बोले भगवान की नजरों में तो सब समान है। ना भगवान किसी राक्षस को मारते हैं, ना किसी भक्त को बचाते हैं, ना भक्त को मारते हैं, राक्षस को बचाते हैं। जो भी है सब अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। कहा बोले जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। यहाँ महाराज भगवान ने कहा कि मैं ना किसी को मारता हूँ और ना किसी को बचाता हूँ। यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक और भक्त की कथा श्रवण करवाते हैं। कहा बोले जो हिरण्यकश्यपु है, कल हमने कथा में श्रवण किया था, जो हिरण्याक्ष था जिसका वारा भगवान ने वध कर दिया था, उसका ही बड़ा भाई था हिरण्यकश्यपु। अब अपने भाई का बदला लेने के लिए वो नारायण भगवान से द्वेष मानता है। वो नारायण भगवान से द्वेष मानता है, कहता है कि मैं अपने भाई का बदला लेकर के ही रहूंगा। अब यहाँ महाराज उसने क्या किया? कहा बोले मैं इतनी तपस्या करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा कि मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा, मेरे समान कोई बलशाली नहीं होगा। घर से निकल गया महाराज ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए निकल गया तो उसकी जो पत्नी है जिसका नाम है कयाधु, वो महाराज गर्भवती है। उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए इंद्र आया, और इंद्र जब आया तो नारद जी ने बताया कि इनके गर्भ में जो बालक है वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो भगवान का परम लाडला भक्त है। प्रणाम करके निकल गया। यहाँ जो कयाधु है वो नारद जी के आश्रम में रही, नारद जी कथा कहते, और यहाँ जो कयाधु मैया है वो कथा श्रवण करती। कहते हैं कि जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि जो भी माँ अपने हृदय में जैसा चिंतन लाती है, जैसा भाव लाती है, उसके लक्षण उसके बालक पर पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ जो मैया कयाधु है वो गर्भवती है और यहाँ नारद जी की कथा श्रवण करते हैं। यहाँ उनके गर्भ से बड़ा सुंदर बालक जन्म लेकर के आया जिसका नाम रखा गया है प्रहलाद। जब तपस्या पूर्ण करके जब हिरण्यकश्यपु जैसे ही लौट करके आया तो कहने लगा, बोले अब मेरे समान इस दुनिया में कोई भी बलशाली नहीं है। यहाँ अपने बेटे को दैत्य विद्या पढ़ने के लिए, राक्षसी विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। जैसे ही शंडामर्क जी के यहाँ भेजा है दैत्य विद्या अध्ययन करने के लिए, वहाँ राक्षसी विद्या सिखाई जाती है। लेकिन जो प्रहलाद जी हैं उन्हें तो महाराज संपूर्ण विद्या, संपूर्ण ज्ञान गर्भ से ही है। नारद जी ने जितनी भी कथा श्रवण कराई सब संपूर्ण गर्भ से ही सीख करके आई है।
सभी जितने भी विद्यार्थी हैं सभी महाराज दैत्य विद्या अध्ययन करते हैं, लेकिन जो प्रहलाद जी हैं वो तो केवल भगवान के चिंतन में एकांत में बैठे रहते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को अपनी गोद में बिठा करके कहा, बोले बेटा आज तक तूने जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, उसे मुझे सुना। तूने क्या पढ़ा, क्या सीखा? यहाँ महाराज जैसे ही ये बात प्रहलाद जी ने सुनी, प्रहलाद जी कहने लगे, बोले पिताजी मैंने तो केवल एक ही बात जानी है अब तक। कहा, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदन। कहा, बोले मैंने तो एक ही बात श्रवण की है। कहा, बोले सबसे पहले हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। कहा, बोले भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और उस नारायण भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी चाहिए। जैसे ही नारायण शब्द मुख पर आया है या हिरण्यकश्यपु का क्रोध भड़क पड़ा। कहा, बोले ये तू मेरे शत्रु का नाम लेता है? कहा, बोले ये सब तुझे किसने सिखाया? कहा, बोले पिताजी ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, नारद जी ने मुझे सिखाया है। यहाँ महाराज शंडामर्क जी से कहा, बोले मेरा जो बेटा है वो मेरे शत्रु का नाम लेता है, इसे दैत्य विद्या सिखाओ। दोबारा भेज दिया है विद्यालय में। अब तो विद्यालय में महाराज दैत्य विद्या अध्ययन नहीं करते। एक दिन सभी विद्यार्थियों को बुला लिया और कहा, मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर सा खेल बताता हूँ, आज हम सब एक खेल खेलेंगे। क्या? कहा, बोले जैसा जैसा मैं बोलूं मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है। कहा, बोले प्रहलाद तू तो भगवान का भजन ही गाता रहता है, भजन ही करता रहता है, और यदि ये बात तेरे पिताजी को पता चली तो तू तो मारा जाएगा, लेकिन तेरे साथ में हमें भी मारा जाएगा, हम भी मारे जाएंगे। इसीलिए यहाँ प्रहलाद जी ने कहा, बोले किसी को कुछ नहीं होगा, जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा ही आपको करना है। यहाँ महाराज प्रहलाद जी ने सभी विद्यार्थियों को बुला लिया और सभी विद्यार्थियों को बुला करके किसी के हाथ में महाराज करताल दे दिए, किसी के हाथ में ढोलक दे दी, किसी के हाथ में मंजीरे दे दिए। और यहाँ महाराज पहले स्वयं बोलते हैं, बाद में सब बोलते हैं। पूरा विद्यालय नाचने लगा, गाने लगा। क्या? सभी मिलकर के गाते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण यहाँ महाराज जैसे ही इस नाम की ध्वनि पूरे विद्यालय में हुई है, यहाँ जैसे ये बात गुरु के कान में पड़ी है, गुरु ने जिसको भी भेजा है रोकने के लिए, वही महाराज प्रहलाद जी को स्पर्श करता है, वही नाचने लगता है, वही गाने लगता है। और जैसे ही जब गुरुजी रोकने के लिए आए तो यहाँ सभी विद्यार्थियों ने क्या किया, गुरु को गोद में उठा करके और उछाल उछाल करके गा रहे हैं
ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गजमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गजमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय हो। यहाँ महाराज जैसे ये ध्वनि सुनी है, हिरण्यकश्यपु ने दौड़ करके आया और जैसे ही देखा सब भगवान के कीर्तन में मग्न है। जैसे ही जोर से महाराज अपनी तलवार निकाल करके और जैसे ही प्रहलाद जी की ओर जोर से समारंभ किया है, जितने भी विद्यालय के विद्यार्थी थे सब शांत होकर के खड़े हो गए। यहाँ हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पकड़ लिया, यहाँ बड़े कष्ट दिए, पहाड़ से गिराया, हाथी के नीचे कुचलवाया, कई दिन भूखा रखा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगवैरी हो। जिसका रक्षक कन्हैया है, भरोसा जिसे भगवान पर है, उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। यहाँ महाराज सब कुछ किया लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। अपनी बहन होलिका से कहा कि इसको गोद में लेकर के तुम अग्नि में बैठ जाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी की उन्हें एक चादर वरदान प्राप्त था कि इसे ओढ़ करके यदि अग्नि में बैठोगी तो तुम्हें अग्नि का स्पर्श भी नहीं होगा। यहाँ महाराज प्रहलाद को अग्नि में गोद में लेकर के बैठ गए और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, यहाँ महाराज इतनी जोर की पवन वेग में वायु बही है, यहाँ महाराज वो चादर ओढ़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और यहाँ जो होलिका थी वो जल करके राख हो गई। यहाँ महाराज यहाँ सब कुछ किया लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी हिरण्यकश्यपु ने पूछ लिया, कहा बोले बता तेरा नारायण कहाँ है? कहा बोले पिताजी मेरा नारायण कहाँ नहीं है, वो हर जगह है, हर जगह व्याप्त है। यहाँ महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा बोले क्या इस खंबे में भी तेरा नारायण है? और यहाँ प्रहलाद ने अपना अटूट भरोसा मान करके भगवान को ध्यान करके कहा बोले हाँ पिताजी इस खंबे में भी मेरा नारायण है। यहाँ महाराज जैसे ही सुना, यहाँ हिरण्यकश्यपु ने अपनी जोर से तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जैसे ही महाराज उस खंबे पर प्रहार किया है, उस खंबे पर जैसे ही प्रहार किया, यहाँ नरसिंह भगवान उस खंबे को चीर करके प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की, नारायण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ महाराज पूरे महल में हुमारंभ करते हुए दौड़ रहे हैं और यहाँ जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने देखा, यहाँ घबरा गया, सोचने लगा बोले ये मैं क्या देख रहा हूँ। आज एक भक्त की बात रखने के लिए, आज भक्त की लाज रखने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर लिया। नरसिंह रूप भेष धारण करके आज भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए। कहते हैं कि भगवान कुछ भी बन जाते हैं यदि भक्त बनाना चाहे तो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसे भक्तों को भगवान ने इतना ऊंचा दर्जा दिया है, कहा है कि मैं तो ऐसे भक्तों का दास बन करके रहता हूँ और उन भक्तों को मैं अपनी मुकुटमणि बनाता हूँ। यदि ऐसे भक्त मुझे बेक ना भी चाहे तो मैं बिक भी जाता हूँ। यहाँ महाराज आज प्रहलाद जी के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर लिया। आगे की कथा
हम संध्याकालीन बेला में सभी श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं और शाम को हम सबके बीच में हमारे ठाकुर जी का भी जन्म महोत्सव मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से। इसीलिए जितना हो सके सब, कैसे आपके यहाँ बालक जन्म लेकर के आते हैं, पता नहीं कैसी तैयारियां रहती हैं, लेकिन हम भी देखेंगे कि ठाकुर जी की तैयारियां में क्या क्या कमी है, क्या क्या कमी नहीं है। लेकिन हम अच्छा, रात को कथा सुनने कौन कौन आया था? सुबह वाले अलग हैं और शाम वाले अलग हैं ना। हमने कल कहा था कि हर भक्त के माथे पर चंदन होना चाहिए, तिलक होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा एक भी भक्त दिखाई नहीं देता कि जिसके माथे पर चंदन है, तिलक है। कोई बात नहीं है भैया, हमारा तो कहने का काम है, लेकिन करना ना करना तो आपके ऊपर है। यदि कर लोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और नहीं करोगे तो फिर तो भगवान के हाथ है आपकी नैया। आइए एक प्यारे से भाव के साथ में सभी प्रसाद लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। भोले बांके बिहारी लाल की, भोली राधा रानी सरकार की। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, वो मेरी लगी शाम संग थी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग थी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग थी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग थी ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने।
देव हरिलाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। लड्डू गोपाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे